अगर आपकी कुंडली में बहुत अधिक कोई देवगुरु बृहस्पति कुछ बुरा प्रभाव भी दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये आने वाला जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ नहीं है, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी मैं आपको राशिफल का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र के जातकों के लिए कैसा फल मिलेगा। तो आप अपनी राशि को देखिए, साथ में जो आपके राशि का जो नक्षत्र है उसको देखिए। अगर मैंने कहा है कि नक्षत्र के अनुसार आपके लिए शुभ है, राशि के अनुसार आपके लिए शुभ नहीं है, तब आपको 50% का प्रभाव बुरा जो है वो मिलेगा और 50% का शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर दोनों के हिसाब से ही शुभ आ रहा है, राशि भी और नक्षत्र भी, तब आपकी तो वारे नहीं आ रहे, दोनों हाथों में आपके लड्डू है। लेकिन अगर दोनों ही आधार पर अगर खराब रिजल्ट आ रहा है तो जरूर आपको सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है, फिर आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। अब आ जाता है कुंभ राशि वालों के लिए। जिन लोगों की कुंभ राशि है उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो है सुख के भाव में, चतुर्थ भाव में प्रवेश होने वाला है। देखा जाए तो अब 1, 11, 12 नहीं 10 और 9 तो आपके लिए एक तो ये एकादश भाव के स्वामी बन जाते हैं और दूसरा आपके लिए धन भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस गोचर में आकर के एक तो सुख के भाव को वो प्रभावित करने वाले हैं, साथ ही साथ धन से संबंधित कोई इशू थे वो सॉल्व हो जाएंगे, कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो इससे आपको जो है इस बार गुरु के गोचर के मध्यम फल जो है आपको अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। बृहस्पति के इस गोचर में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो दृष्टियां होंगी वो आपको बहुत शुभ फल देने वाली हैं। तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में, 7वीं दृष्टि दसम भाव में और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बैठ करके जो गुरु हैं, एक तो जब अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त विद्या की तरफ, गुप्त ज्ञान की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू अगर आपके चल रहे थे तो धीरे धीरे वो हेल्थ इशू आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सुख के भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठ करके आपको सुख संबंधी थोड़े इशू हो सकते हैं, माता और पुत्र में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी। अब वो आपके जो है फिर बैठे हुए हैं गुरु जो है दसम भाव में आ जा रहे हैं। तो दसम भाव में आकर के गुरु जिन लोगों को नौकरी इत्यादि नहीं मिल रही थी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उन लोगों को ये सब चीज़ें जो है अप्राप्त होने वाली हैं। धर्म कर्म में जरूर आपकी मन लगने वाला है, सम्मान होगा, यश की प्राप्ति होगी, बॉस आपको रिकग्नाइज करेगा, आपका आर्थिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। करियर पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नौकरी में हो सकता है जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे या वक्री अवस्था में आ जाएंगे तब थोड़ा सा उथल पुथल डामाडोल हो सकता है, तो उस समय आपको सजग होकर के कार्य करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए आप चापलूसी पे कम ध्यान दीजिए और अपने कार्यों पे फोकस यदि करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत पे विश्वास रखिए। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके खर्चों के योग बढ़ रहे हैं, यात्राएं होंगी, कुछ अचानक ऐसे खर्चे हो जाएंगे, हो सकता है उस समय थोड़ी आपको उलझन आए, लेकिन जो भी खर्चे होने वाले हैं वो अच्छी दिशा में ही होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना जरूरी है, खासकर 3 मई से लेकर 3 जून के बीच में जब ये अस्त अवस्था में होने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन वो 1 मई को अगोचर करेंगे और 2 दिन बाद वो अस्त हो जाएंगे, उस समय का जो टाइम है वो आपके लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इन परेशानियों को धीरे धीरे आपको अपने आप ही संभालना होगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 अक्टूबर से लेकर के बृहस्पति की वक्री चाल शुरू हो जाएगी और यह फरवरी तक रहने वाली है। उस समय जरूर आपके मन में थोड़ी उदासी आ जाएगी, मन बेचैन होने लगेगा, परेशानियाँ हो जाएंगी, उलझने भी हो सकती हैं, पारिवारिक उलझने, समस्याएँ इत्यादि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कई प्रकार के अगर तनाव भी आएंगे फिर भी आप उन तनावों पर अपने आप को तनावों को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुद पर काबू रखिए। समय है, धीरे धीरे बीत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के ये सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। जो भी आपके पारिवारिक समस्या है, जो गड़बड़ चल रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। घर में खुशहाली का माहौल हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप जो है अपना कोई अच्छा घर इत्यादि खरीद सकते हैं, वाहन इत्यादि की खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी।
तो ये थे देवगुरु बृहस्पति का जो वृष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं उनके गोचर का फल कथन। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।